एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जेसीसी परिवार मेरठ में। और जो आज ये वीडियो है ये आज हमारा मुग़ल वंश से स्टार्ट होगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत हम सारा पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से नोट्स बनाए होंगे और जो उस पर क्वेश्चन आंसर की सीरीज है उन्हें भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व किया होगा। तो इसी श्रृंखला के तहत आज हेडिंग डालो सब मुग़ल वंश हेडिंग डाल लीजिए। मुग़ल काल थोड़ा मैं आपको पहले समझा दूं फिर हम लिखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबर जो है किस प्रकार से यहाँ पे आया और किस किस ने बाबर को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा था, ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। 1526 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली में लोदी वंश का पतन हो गया और एक नए राजवंश के रूप में बाबर द्वारा मुग़ल वंश की नींव रख दी गई। बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक ही नहीं था, बल्कि एक नई परंपरा का अग्रदूत भी था। बाबर का जन्म 1483 में फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फरगना के शासक थे। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर का वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खां अर्थात मंगोलों का वंशज था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है, बाघ। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में ही 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। तो छोटी सी उम्र में ही ये वहाँ का शासक घोषित कर दिया गया था। अगले लाइन से लिखो। 1501 ईस्वी में इसने समरकंद पर अधिकार कर लिया, लेकिन लगभग 8 महीने तक ही ये इसके कब्जे में रह सका। इसके बाद 1504 में इसने काबुल विजय की और इसके बाद इसका गजनी पर भी अधिकार हो गया। 1507 में बाबर ने पादशाह अर्थात बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले यह मिर्जा की उपाधि धारण करता था। यानी अब इन्होंने बाबर ने क्या किया, मिर्जा की उपाधि त्याग दी और पादशाह जिसे हम बादशाह भी कहते हैं की उपाधि धारण की। तो ये 1507 में हुआ था। तो ये एक बाबर का छोटा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, कहाँ से था ये और कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे इसे गद्दी मिली, राजा बनाए। अब बात करते हैं इसके हम भारत में आगमन की, या भारत में जो इसके मेन युद्ध हुए हैं वे हमें पढ़ने हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग डालो बाबर के भारत के अभियान। अगर बाबर के भारत के अभियानों की बात की जाए तो 1518-19 ईस्वी में इसका पहला अभियान हुआ था, जो यूसुफ जई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और बेहरा के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद 1524 में बाबर को पेशावर अभियान के समय इब्राहिम लोदी और दौलत खां के मध्य मतभेद का पता चला, जिसके कारण दौलत खां जो इस समय पंजाब का गवर्नर था, उसने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के संदेश के साथ भेजा। और यह भी माना जाता है कि इसी समय
राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। ठीक है, तो इस तरह से इसे निमंत्रण मिले यहाँ आने के लिए। बाबर ने दौलत खां लोदी के पुत्र दिलावर खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की और इसी सब के परिणाम स्वरूप अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। बाबर ने यह युद्ध पद्धति उज़्बेकों से सीखी थी। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति, जिसे रूमी विधि भी कहते हैं, का प्रयोग किया। इस पद्धति में दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर तोप को रखकर चलाया जाता था। इस युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक दो तोपचियों ने किया था। इस युद्ध की सफलता के बाद भारत में अफगानों की शक्ति क्षीण हो गई और दिल्ली और आगरा समेत लोधी साम्राज्य के समस्त भाग पर बाबर ने अधिकार कर लिया। यह भी माना जाता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया, जिसके कारण बाबर को कलंदर कहा गया। ठीक है, तो ये ऐसे घटना घटी जो आपने पढ़ी भी होगी अगर आपने पहले मेडिवल हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है। यहाँ के जो राजा थे जिन्होंने इसे आमंत्रण दिया था, वे सोचे थे कि बाबर भी जो है आएगा और लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर ने यहीं रहने का निर्णय कर लिया। ठीक है, तो अब उसको लिखते हैं हम। चित्तौड़ नरेश राणा सांगा का यह मानना था कि बाबर भी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की भांति देश को लूटकर वापस चला जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से बाबर ने भारत में ही रहने का निर्णय लिया, तो परिणाम स्वरूप 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस युद्ध के बारे में बताया है। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमगा कर अर्थात व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया था और साथ ही शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ जिहाद का नारा दिया था। इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। यह माना जाता है कि हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल किया गया इस युद्ध में। अगले आंसर लिखो। इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बिहार तथा बंगाल के संयुक्त अभियान को बाबर के द्वारा पराजित किया गया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। इन युद्ध की सफलता के बाद बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया।
तो ये 4 मेन युद्ध माने जाते हैं जो बाबर ने यहाँ पे लड़े। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने पढ़ी है, बाबर पान खा चल घर। पान से पानीपत, खा से खानवा, चल से चंदेरी और घर से घाघरा। तो इस तरीके से ये युद्ध हम याद कर लेते हैं। अगले लाइन से लिखो, 1530 में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई और इस प्रकार वह केवल 4 वर्ष ही भारत पर शासन कर सका। इसकी मृत्यु के बाद इसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, किंतु बाद में इसकी इच्छा अनुसार इसके शव को काबुल ले जाकर दफनाया गया और इसका मकबरा भी यहीं पे बना दिया गया। ठीक है, तो अब बाबर के जो दूसरे कार्य हैं उनकी बात करते हैं। उन्होंने पॉइंटों में आपको याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो पॉइंट के रूप में जो है आप इसके कार्य लिखो। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट, बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी का शुभारंभ किया। गज ए बाबरी। नेक्स्ट लिखो, बाबर बाग को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया जिसे नूरे अफगान कहा जाता था, परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है। नेक्स्ट, बाबर को मुबइयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी माना गया है। नेक्स्ट लिखो, बाबर ने अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी और खत ए बाबरी नाम से एक नई शैली भी प्रारंभ की। ठीक है, अगले लाइन से लिखो, बाबर अपने साथ भारत में 2 महत्वपूर्ण खेल लाया था, जिसमें से एक गंजीफा अर्थात ताश का खेल और दूसरा था इसकबाजी अर्थात कबूतरों का खेल। तो ये 2 खेल भी लाया था ये। नेक्स्ट, बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था और तुर्की भाषा में ही इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी की रचना की थी। बाद में इसकी आत्मकथा का फारसी में अनुवाद पायंदा खां तथा अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। अगले लाइन से लिखो, अपनी इस पुस्तक में इसने 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी तथा 2 हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया है। इसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर ने यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी की अथाह संपत्ति है। साथ ही यह भी लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। अगले लाइन से लिखो, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। नेक्स्ट, बाबर प्रकृति प्रेमी था और भारत की जलवायु का वर्णन भी इसने किया है। यह भी माना गया है कि इसने कहा था भारत में 3 अभिशाप हैं, गर्मी, सर्दी और लू। तो ये इसके मेन पॉइंट हैं जिन पे अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। अब थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में लिख लीजिए, लिख लो निष्कर्ष के रूप में, बाबर ने भारत में न केवल एक नए राज्य की स्थापना की, बल्कि उसने नई सांस्कृतिक परंपरा को भी आरंभ किया। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ है। वैसे इसके 4 लड़के थे,
हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। 4 लड़के थे, लेकिन इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ है? हुमायूं हुआ है। तो इस वीडियो में तो बाबर के बारे में ही हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हुमायूं के बारे में स्टार्ट करेंगे और इन्हें ही आपको याद रखना है। इससे नोट्स बनाओ। बाबर पे यही क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए जो मैंने आपको लिखाए हैं थ्योरी में। अब प्रश्न उत्तर की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए सोच के, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताओ। कौन सा नहीं है? डी, चंदेरी का युद्ध। डी कब हुआ था ये? 1528। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बताओ जल्दी से। कौन है? डी, बाबर और इब्राहिम लोदी। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? बताओ किस में की थी? किसमें? खानवा का युद्ध। बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। बताओ क्या नाम रखा? बाबर। ए हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखो, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। बताइए कौन कौन सम्मिलित थे, जल्दी से बताओ। सी हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 सी हो जाएगा, पढ़ लेने से। अगला क्वेश्चन देखो, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? बताओ किसको? डी, राणा सांगा। अगला क्वेश्चन देखो, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? बताइए किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की में। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की। बताओ कहाँ पे की? काबुल में। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। बताइए क्या थे? सी हो जाएगा, सी, चगताई तुर्क। अब ये कुछ क्वेश्चन जो है मैं बोल रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, देखो इनके आंसर आपको खुद लिखने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कलंदर के नाम से किसको जाना गया है? दूसरा देखो, बाबर ने खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले कौन से कर को समाप्त कर दिया था? नेक्स्ट देखो, बाबर का भारत पर पहला अभियान कब और कहां हुआ था? सब लिखे हुए हैं, अभी लिखा है मैंने। नेक्स्ट, बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया? अगला देखो, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कौन से 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? नेक्स्ट, बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची कौन थे? नेक्स्ट देखो, बाबर ने ज्यामितीय विधि से आगरा में जो बाग लगवाया उसे क्या कहा गया? नेक्स्ट, बाबर अपने साथ कौन से 2 प्रसिद्ध खेल भारत लाया था? नेक्स्ट, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे? नेक्स्ट, बाबर को कौन सी नई शैली का जनक माना गया है? नेक्स्ट, बाबर ने सड़कों को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर के किस शासक के बारे में बताया है? नेक्स्ट, बाबर ने कब अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की थी? तो ये क्वेश्चन हैं जो अब तक एग्जाम में इसके ऊपर पूछे गए हैं और हमने सभी क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।